हरे कृष्णा। आज के लिए एक और वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पिगमेंटेशन के लिए। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी बताइए, पिगमेंटेशन में कितना आराम आपको? हाँ जी, वैसे तो मोस्टली क्लियर हो चुकी है, लेकिन जो मतलब थोड़ी सी जिद्दी है ना, वो हल्की सी रह रही है, वो दिखती है हल्की हल्की। मोस्टली क्लियर हो चुकी हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब जो जहाँ तो थी ना पूरी रूट पे चिक पे थी, आइस के नीचे से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से तो क्लियर हो गई है। जो आइस के यहाँ से जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ से जो लाइन बनती है नोज के पास, तो ये है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। अच्छा, मतलब आप ये हाँ जी, ये थोड़ी जिद्दी वाली है, जाने रही है ना। अच्छा, वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कितना प्रतिशत ठीक पहुंचा है आपका, तो मतलब आप लगा लो 60% तो हो चुका है। 60%? हाँ जी। क्या है? अच्छा ठीक है। आपको कितना समय हो गया मेडिसिन करते करते लगातार? मेरे को हो गया 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने, ठीक है। हाँ जी। तो अब ये बताइए कि आपको स्किन सेंसिटिव तो नहीं है अभी आपकी? सेंसिटिव अब तो नहीं है, लेकिन पहले थी। जब से देसी घी लगा रही हूँ तब उसके बाद नहीं है। जूस पी रही हैं क्या? हाँ जी, जूस में पी रही हूँ जो आपने बताया हुआ है। हाँ जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और? नहीं, इसके अलावा बस वही सुबह तो मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ, छोले वगैरह खाती हूँ भुने हुए। हाँ जी, फिर उसके बाद फ्रूट्स हो गया कोई 11-12 बजे, सैलेड खाती हूँ 1 बजे खाने से 1 घंटा पहले। हेलो, ठीक है। हाँ जी, बस फिर उसके बाद 2 रोटी होती, सब्जी होती है, दाल वगैरह। ठीक है। देखिए अभी आपको 6 महीने हुए आप बता रहे हैं ना? हाँ जी, पहले भी खाई थी मैंने लास्ट ईयर, पर उस टाइम मैंने 3-4 महीने ही खाई थी, बीच में छुट्टी थी मेरी ना। इसमें लिखा हुआ है आपने 2 मंथ किया था, 2 मंथ कंटिन्यू करके फिर ब्रेक कर दिया था आपने। लास्ट ईयर भी इन्होंने हमारी मेडिसिन खाई थी, 2 मंथ खाई थी, उसके बाद में इन्होंने ब्रेक कर दिया था। अभी ये रेगुलर 6 महीने दवाई खा रहे हैं। इनका पेपर हमारे पास बना हुआ है, तो हमें पता था सारी की सारी हिस्ट्री इनकी। तो ये 6 महीने से रेगुलर मेडिसिन खा रही हैं। इन्होंने कहा कि जो गालों पर थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी हैं। बट यहाँ पर ये जो होता है ना, यहाँ पर भी बचा हुआ है पिगमेंटेशन को, जो कि ये बताने की जिद्दी है। पहले इनका चेहरा सेंसिटिव था, धूप में जाके लाल हो जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि त्वचा ने काफ़ी इंप्रूव किया है। और एक बात का ध्यान रखिए, ये जो त्वचा इनकी इंप्रूव हुई है बिल्कुल नेचुरल तरीके से इंप्रूव हुई है। इसमें किसी भी क्रीम का यूज़ नहीं किया गया है, देसी घी का यूज़ किया गया है, जूस का यूज़ किया गया है जो हमने बताया था, और मेडिसिन का यूज़ किया गया है जो हमने इनको खाने के लिए दी थी। आगे हम सुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी ठीक है। पसीना आपको आ रहा है, फेस सब रेड नहीं हो रहा आपका? पसीना तो बहुत आता है। मैं योगा पे क्लास में भी जाती हूँ ना, सुबह 1 घंटे की होती है मेरी। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका वो सही हो जाएगा। अब आपका ही सही हो जाएगा विंटर्स में आके। हाँ जी। विंटर्स में प्रॉपर कोलेजन बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके। हाँ जी, हाँ जी। तो वीडियो को देख लेना, जो भी हम बताएं आपको कोलेजन को बढ़ाने के लिए वो जरूर कर लेना आप। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअली नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है अक्टूबर में ना। तो देखिए अक्टूबर में शादी है, तो आप ऐसी कोई गलती मत कर देना जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। हाँ जी, हाँ जी। आप खुद जानती हैं कि आप खुद जानती हैं कि आपको, मुझे लगता है कि 6 साल से पिगमेंटेशन था आपको, है ना? और आपने खुद पता है कि इन 6 सालों में आपने क्या क्या चीजें की हैं इसको ठीक करने के लिए। अब देखिए फाइनली आपका जा रहा है ना, और बिल्कुल नेचुरल तरीके से जा रहा है। तो अब कोई ऐसी मिस्टेक मत कर देना। आपकी शादी है और आपका पिगमेंटेशन भी थोड़ा सा बचा है, तो ऐसी कोई गलती मत करना आप, ठीक है? जो जा रहा है वो चला जाएगा आपका, ये विंटर तक जाएगा आपका। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, जनवरी फरवरी तक ये पूरा सोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो मैंने पूछा था मतलब फेशियल से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा था कि ब्लीच मत करवाना। फेशियल भी मत कराइए आप। देखिए फेशियल कराने के बाद, फेशियल कराने का मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आता। आप फेशियल कराएंगे, फेशियल कराने से सिर्फ आपकी डेड लेयर उतरेगी, ठीक है? हाँ जी। मेकअप आप फिर भी करेंगे उसके बाद में चेहरे पर। इनकी शादी है नवंबर में, ऑलमोस्ट इनका पिगमेंटेशन जा चुका है। अब मैंने इनको मना किया है कि आप फेशियल मत कराइएगा, कोई भी ऐसी मिस्टेक मत कीजिएगा जिससे कि आपको बाद में पछताना पड़े। 6 साल से इनको पिगमेंटेशन है। अब इन्होंने 6 साल में क्या कुछ नहीं कर लिया होगा। अब फाइनली इनकी पिगमेंटेशन जा रही है बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और वो कभी लौट के नहीं आएगी, ठीक है? अब शादी में कई लोग क्या कहते हैं कि अब शादी होने वाली है या फिर शादी आने वाली है किसी के रिलेटिव की, तो फेशियल करा लेते हैं। फेशियल तो आप तब कराइए ना कि जब आपको मेकअप ही नहीं करना, कि आपकी नेचुरल स्किन शाइनिंग दिखे। फेशियल का मतलब तो यही हुआ। लेकिन अगर आपको ऊपर से मेकअप करवाना है, क्योंकि मेकअप भी आजकल इतने अच्छा चल रहा है कि वो काले इंसान को गोरा बना देता है। अगर मेकअप की आपने मोटी परत चढ़वानी है चेहरे पर,
तो फेशियल का तो फिर मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि फेशियल करवाते क्यों हैं। फेशियल आप कराएंगे, आपकी डेड लेयर उतर जाएगी ऊपर से, ठीक है, यानी कि जो आपकी बेबी स्किन है वो आपकी एक्सपोज हो जाएगी सामने। अब जो बेबी स्किन आपकी एक्सपोज होगी वो जाहिर सी बात है कि आपकी जो बेबी स्किन है वो शाइनिंग होगी, उसमें वो थोड़ी सी लाइट होगी आपकी स्किन के कंपेयर में जो अपर लेयर है। लेकिन आपने क्या किया, प्रोटेक्शन तो ख़त्म कर दिया अपने स्किन की। आपने इधर प्रोटेक्शन ख़त्म की, उधर आपने फिर अपने चेहरे पर केमिकल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपकी स्किन का फिर क्या होगा। मैं जिन लोगों की स्किन नॉर्मल होती है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो बीमार हैं, फिर आप लोगों के साथ में फिर ऐसा क्या होगा कि आपकी स्किन फिर बच सके? कुछ भी नहीं होगा। फिर आप परेशानी रहेंगे कि इसको हम कैसे ठीक करें, झुलस भी सकती है। मैंने आपको कई बार बीच में एग्जाम्पल भी बताया कि कैसे फेशियल कराने के बाद में कई लोगों की स्किन झुलसी है, ख़राब हुई है, ठीक है। आगे सुनते हैं। अगर कोई मेकअप नहीं करना है और केवल अपने चेहरे को दिखाना है तो फिर तो फेशियल करवाना आवश्यक बनता है। लेकिन जब उसके बाद में आप एक मोटी परत चढ़वाते हैं अपने चेहरे पर मेकअप की, फिर क्या मतलब रहेगा फेशियल करवाने का? हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो फेशियल नहीं करवाना है आपको, क्योंकि कोई चांस नहीं बनता फेशियल कराने का, क्योंकि ऑलरेडी आपको मेकअप किया जाएगा। हाँ जी हाँ जी, है ना। हाँ जी हाँ तो बस, और शादी के बाद भी मेकअप भी करेंगे आप। हाँ जी। तो अंदर की ब्यूटी पे आप ध्यान दीजिए, अंदर से अपने आप को फिट रखिए, बाहर से कुछ मत कराइए आप। ये फेशियल, ये ऐसी गलती मत कीजिए आपकी, आपको बाद में पछताना पड़ जाएगा। हाँ जी हाँ जी। फेशियल कराने से आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, क्योंकि अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई है ना आपकी स्किन। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। तो आपकी मेडिसिन खत्म हो गई? अभी है, मतलब 5-6 दिन की पड़ी है अभी। 5 दिन की? हाँ जी, मैं मतलब करवा दूंगी, 8-9 दिन तो लग ही जाएंगे ना उन्होंने। हाँ जी, आप करवा देना, जल्दी करवा देना, ठीक है, ताकि आपको पहुंच जाए। हाँ जी। तो मतलब ये मेरी मेडिसिन कब तक चलेगी? देखिए, अभी जो आपकी बची है, वो जो आँख के नीचे जो बची है ना, गालों की तो साफ हो गई आपकी, है ना? हाँ जी बिल्कुल साफ हो गई, बस लास्ट की रह रही है, साइड लास्ट रह रही है आपकी। ये भी आपकी विंटर तक खत्म हो जाएगी, जो आपके शरीर के अंदर कोलेजन बनेगा। हाँ जी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि कमेंट थोड़ा भी लंबा है, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूँगा आपका। अब मैंने कहा कि जो भी आपका बचा कुचा है आपका विंटर तक ख़त्म हो जाएगा। विंटर में जाके ख़त्म क्यों होगा? क्योंकि विंटर में हम आपके कोलेजन पर वर्क करेंगे। गर्मियों में हम क्या काम करते हैं? गर्मियों में हम वर्क करते हैं आपके पित्त पर, आपके शरीर की प्रकृति को बैलेंस करने में। सर्दियों में जाके हम आपके करेंगे कोलेजन पर वर्क, क्योंकि कोलेजन सर्दियों में बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाता है गर्मियों की अपेक्षा। और ऐसा नहीं कि हम प्रकृति को छोड़ देंगे, आपकी सर्दियों में प्रकृति को छोड़ देंगे, नहीं, सर्दियों में आपकी प्रकृति को नहीं छोड़ेंगे, सर्दियों में भी बैलेंस करेंगे, लेकिन साथ में आपके कोलेजन भी बढ़ाएंगे, क्योंकि विंटर्स में, सर्दियों में आपका कोलेजन प्रॉपरली बढ़ जाता है। जो जितने भी लोग हैं जिनको झुर्रियाँ पड़ रही हैं, जिनको स्किन सिकड़ गई है, बूढ़े लगते हैं, वो उन सब की स्किन सर्दियों में अच्छी होने वाली है, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी सुनिए, यहाँ पे बहुत अच्छा आगे था। शादी के बाद हार्मोन्स में भी चेंज आता है ना, थोड़ा डिपेंड करता है कि आप खुश हैं कि नहीं है। अच्छा। बात वही चीज है ना, आपके हार्मोन्स चेंज आ रहा है, एक गुड रीजन की वजह से चेंज आ रहा है कि बैड रीजन की वजह से चेंज आ रहा है, ये डिपेंड करता है। ओके, देखिए वैसे तो हम किसी के प्रति इस तरह के विचार नहीं रखते हैं, बट इन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने इनको ये आंसर दिया। शादी के बाद आपके हार्मोन्स चेंजेस होंगे, बट फॉर गुड रीज़न और फॉर बैड रीज़न। बैड रीज़न ये है कि शादी के बाद, भगवान न करे कभी किसी के साथ में ऐसा हो, शादी के बाद में अगर कभी किसी को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है तो उस समय बैड हार्मोन्स उनके शरीर से रिलीज़ होंगे, जो कि उनको इफेक्ट करेंगे। बट अगर शादी के बाद में बंदा बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, तो शरीर के अंदर से अच्छे हार्मोन निकलते हैं। तो आपने देखा कि शादी होने के बाद में लड़का और लड़की और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके शरीर से अच्छे हार्मोन्स निकल रहे हैं, है ना। ऐसे ही जब हम किसी के प्यार में पहली बार पड़ते हैं तो भी हमारा शरीर बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा चेहरा हमारा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय केवल हम प्रेजेंट में जीते हैं, हम अपने पास्ट को भूल जाते हैं, फ्यूचर की हमें चिंता नहीं होती, पास्ट की हमें चिंता नहीं होती। उसको हम कहते हैं हनीमून पीरियड, कि जब किसी को प्यार हुआ, प्यार में जब व्यक्ति पड़ता है तो वो पीरियड जो होता है वो हनीमून पीरियड होता है। मतलब जो शुरू का जो एक्साइटमेंट होता है उसको कहते हैं हनीमून पीरियड, ठीक है। वो जो हनीमून पीरियड होता है उसमें क्या होता है, ना ही व्यक्ति भविष्य की चिंता में मग्न होता है, ना ही व्यक्ति पास्ट की चीज़ों को लेकर विचार करता है, वो केवल प्रेजेंट में होता है। और प्रेजेंट में केवल और केवल जिसको प्रेम करता है उसको देखता है, ठीक है। तो उसकी वजह से, और जब कोई व्यक्ति प्रेजेंट में जीता है तो उसका चेहरा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अब कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता में है, क्या उसका चेहरा अच्छा होगा? नहीं होगा। कोई व्यक्ति पास्ट की चिंता में डूबा हुआ है, गमों में डूबा हुआ है, अपने
क्या उसका चेहरा अच्छा होगा? नहीं, चेहरे के 12 बज रहे होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट सिचुएशन में है और जो भी उसके पास में है सब कुछ उसके पास में, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए और मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि मैं बहुत अमेजिंग जानकारी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और कोई व्यक्ति प्रेजेंट में है तो ऑटोमेटिकली उसका चेहरा खिला हुआ होगा। ओके, ये चीज़ आप समझिए। और यही बात तो भगवद गीता में कही गई है कि जो व्यक्ति ना ही भविष्य की चिंता करता है, ना ही अपने पास्ट में वो पास्ट को लेकर रोता है, केवल भविष्य और केवल अपने वर्तमान में जीता है, वही असल में मोक्ष पाने योग्य होता है, या फिर वही असल में व्यक्ति जो है बुद्ध पुरुष होता है, या फिर वो जागा हुआ व्यक्ति होता है। यही गीता में कहा गया है। तो गीता एक तरह से आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता तो एक तरह से एक साइकोलॉजिकल बुक है, एक बहुत अच्छी किताब है जो कि आपको जीने का सही तरीका बताती है, अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे डील करें ये आपको बताती है। जानते हैं अर्जुन किस तरह से स्ट्रेस में था? अर्जुन बहुत स्ट्रेस में था और इतना स्ट्रेस में था कि उसके हाथ कँपने लगे थे, उसके हाथ से उसका धनुष गांडीव छूटने लगा था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, उसको चक्कर आ रहे थे। इतना शक्तिशाली व्यक्ति, इतना महान योद्धा, इतना महान धनुर्धर, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। क्योंकि जब भगवान स्वयं उसके साथ हैं, जब भगवान श्री कृष्ण का हाथ स्वयं उसके कंधे पर है, तो फिर भला वो सबसे शक्तिशाली क्यों नहीं होगा, है ना। अगर भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके कंधे पर नहीं है तो उस समय तो भगवान श्री कृष्ण ही सबसे शक्तिशाली हैं इस पूरे यूनिवर्स में। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का हाथ अर्जुन के कंधे पर था तो वो अर्जुन ही सबसे शक्तिशाली था इस पूरे यूनिवर्स में, तो वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। और आज वो इस तरह से वो थर थर काँप रहा है, उसका ब्लड शुगर डाउन हो गया, उसका बीपी डाउन हो गया, उसको चक्कर आने लगे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको क्या किया? अब भगवान श्री कृष्ण ने दवाई नहीं बताई कोई उसको। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि चलो आपकी तबीयत खराब है, कल युद्ध कर लेना, आज चलो मैं आपको अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर देता हूँ। नहीं, केवल उसको ज्ञान दिया, केवल उसको समझाया, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि खुश रहा कीजिए। आगे सुनते हैं। हाँ जी। अगर गुड रीजन की वजह से चेंजेस आएगा तो आपका चेहरा खिलेगा। ओके, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और एक ना मेरे मतलब स्किन पे ना फेस पे ब्लैक हेड्स बहुत होने लग गए हैं। ब्लैक हेड्स बहुत हो रहे हैं, तो आपकी स्किन अभी मैंने कहा ना पूरी तरह से अभी सही नहीं है आपके उसके। कोलेजन आपका बढ़ेगा, स्किन आपकी टाइट होगी तो आपके ब्लैक हेड्स भी खत्म होंगे, और अगर ओपन पोर्स होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे आपके विंटर में। ओपन पोर्स भी बहुत है, वो खत्म हो जाएंगे। वैसे ओपन पोर्स मेरे को लगता है, मुझे ये लगता है कि जनवरी से आप हमारा ट्रीटमेंट रेगुलर ले रही है तो ओपन पोर्स में भी कुछ चेंजेस तो दिखाई दिए होंगे आपको, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं दिखाई दिए होंगे। पहले तो बहुत चेंज है ना। हाँ, तो ओपन पोर्स भी आपके सारे के सारे भर जाएंगे, फिर आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे। होते हैं पोर, छोटे छोटे होते हैं, बट आप उससे नहीं दिखाई देंगे फिर किसी को भी। तो यहाँ पर मैं इस कमेंट को पूर्ण विराम देता हूँ। तो इन्होंने लास्ट में कहा ओपन पोर्स के बारे में, जो कि आप सबकी बहुत अधिक मतलब शिकायत होती है कि ओपन पोर्स कैसे भरेंगे हमारे चेहरे के, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। कुछ मुश्किल नहीं है, अपने शरीर, अपने जो त्वचा है उसको टाइट कीजिए, अपने कोलेजन को बढ़ाइए, ओपन पोर्स आपके अपने आप ही हो जाएंगे। जनवरी से हमारा ट्रीटमेंट कर रही हैं। ओपन पोर्स इनके चेहरे पर बहुत थे, बट अभी ओपन पोर्स भी ठीक हो गए हैं इनके, लगभग ठीक हो गए हैं, लगभग इनकी पिगमेंटेशन ठीक हो गई है। कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई क्रीम चेहरे पर नहीं लगाया, केवल और केवल सिंपल डाइट इन्होंने फॉलो की है और सिंपल इन्होंने मेडिसिन को फॉलो किया है। आपका भी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, ठीक है ना। आप परेशान हैं इतने लोग, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ट्रीटमेंट के लिए जल्दबाजी ना करें। ट्रीटमेंट लेने से पहले मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप सब पहले उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ट्रीटमेंट लेने की जल्दी मत कीजिए। मुझे बहुत खुशी नहीं मिलती है जब आप लोग ये पूछते हैं कि सर डॉक्टर साहब मैंने 15 दिन पहले वीडियो आपकी देखनी शुरू की और मैंने आपका अपॉइंटमेंट लगवा लिया। नहीं, मुझे खुशी तब मिलेगी जब आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब मैं आपका वीडियो 6 महीने से देख रही हूँ, मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, मुझे लाभ मिलना शुरू हो गया है, अब मैंने आपका ट्रीटमेंट करना शुरू किया, ठीक है। ट्रीटमेंट करने की कोई जल्दी नहीं है और मुझे भी इतनी जल्दी नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से मैं स्टार्ट कर दूँ। पहले आप समझिए, क्योंकि जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी कि आपका रोग कैसे ठीक होगा, आप इसको ठीक नहीं कर सकते। और ये हर एक रोग की बात है। अब जुकाम में सबको पता है कि जुकाम में बर्फ़ का पानी नहीं पीना चाहिए, रोग की नॉलेज है ना आपको कि जुकाम में बर्फ़ का पानी नहीं पीना चाहिए, यही तो नॉलेज है ना। ऐसे पिगमेंटेशन में नॉलेज रखिए, और मेरी वीडियोज़ आपको पिगमेंटेशन को नॉलेज बढ़ाने में काम करती है, और नॉलेज आपके पिगमेंटेशन को ठीक करेगी 100%, ठीक है। मैं फिर से कहूँगा 100%। तो ये वीडियो है, अगर आपको लगता है किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनके काम आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो वीडियो को आप लाइक करके चले जाइए, और आपको लगता है कि जो मैंने आपको जानकारी दी है वो यूज़फुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अवश्य जाइएगा, ठीक है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।